जलसा मुलतवी क्यों किया? अलीमा खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत का किरदार मशकूक करार दे दिया। किसके कहने पर आज़म सवाती आज बानी पीटीआई से मिले? सुबह 7:30 बजे जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात कैसे हो सकती है? किसके कहने पर बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी कराया गया? अलीमा खान ने आज़म सवाती और चेयरमैन पीटीआई पर सवालात उठा दिए। कहती हैं कि पार्टी का चेयरमैन बाहर बैठा है, उसने फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी चेयरमैन का लगा देते हैं। कारकुनान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी तहरीक इंसाफ से फैसला करवा दिया। मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं कि बानी पीटीआई जेल से बाहर निकलें। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आज़म सवाती मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है। और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं ने 8 सितंबर को जलसे की नई तारीख दे दी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। रात को जलसे का ऐलान, सुबह जलसा मुलतवी करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के इलाके तन्नोल में आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जिला इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज तन्नोल में जलसे की इजाजत का NOC मंसूख किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर आज़म सवाती ने अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की और बाहर आकर जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कहा कि इंतशार से बचने और कानून की अमलदारी के लिए जलसा मुलतवी किया है। सॉट आज़म सवाती बैरिस्टर गौहर। कानून की अमलबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबुलंदी के लिए जलसे शुरू करें। दूसरी जानिब इंतजामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 22 अगस्त को जलसे का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मंसूख किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे के लिए सिक्योरिटी फराहम करेगी, ताहम शहरी के बुनियादी हकूक को मुतासिर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। जलसा बानी चेयरमैन पीटीआई के हुक्म पर मुलतवी किया गया। जलसा अब इसी मकाम पर 8 सितंबर को होगा। हमें मजबूर ना किया जाए कि इस हद तक जाएं कि फिर कंट्रोल ना हो सके। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई के हुक्म पर आगे बढ़ने को भी तैयार है और पीछे हटने को भी। मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। पूरी पाकिस्तान की अवाम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से मुखातिब हूँ। हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि आज जो है जलसा जो हम कर रहे थे तनोर के मकाम पर, उसको नहीं करना। और वो जलसा हमने 8 सितंबर को, जिसका कि हमें बाकायदा तौर पे आप नोटिफिकेशन उस हुकूमत ने दे दिया है जो अदालत की बात को बार पर रद्द करके हमारी NOC मनसूख कर रही थी, उसके मुताबिक हमने जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है कि वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक एक पुरअमन और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। आप लोग भी अपनी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें। इस मुल्क में आइन की पासदारी, कानून पर अमल दरामद और शहरियों के हकूक, उसके ऊपर अमल दरामद करना आप पर इस आइन के मुताबिक फर्ज है। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। शेर अफजल मरवत को कुछ देर पहले इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत की जानिब से इंतशार ना फैलाने की यकीन दहानी के बाद उन्हें रिहा किया गया है। शेर अफजल मरवत को थाना गोलड़ा की हदूद से हिरासत में लिया गया था। भाई ने शेर अफजल मरवत की रिहाई की तरदीद कर दी है। रिहाई के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं।
खबर यह है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत को कुछ देर पहले इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस जरा ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की जानिब से इंतजार न फैलाने की यकीन दहानी के बाद रिहा किया गया है। शेर अफजल मरवत को थाना गोलड़ा की हुदूद से हिरासत में लिया गया। भाई ने शेर अफजल मरवत की रिहाई की तरदीद की है और कहा है कि रिहाई के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल पर कारकुनान डी चौक में जमा होना शुरू हो गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद हम वहां पर हालात जाने के डी चौक में हमारे नुमाइंदे हैं फरहाद खोखर से। एक इंटरनेशनल एक इवेंट भी हो रहा है जिसमें बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान में आकर अपना क्रिकेट मैच खेल रही है। इसके सिक्योरिटी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है जिसके पेश नज़र जो है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तमाम रास्तों को बंद किया है। अभी इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद है जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है। अगर मेरा कैमरा मैन जुनेद दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस जो है वो मुख्तलिफ नाके लगा कर और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है वो यहाँ मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी के साथ साथ यहाँ पर मजहबी जमात के लोग जो हैं वो भी मौजूद है। पूरा अमन है और वो खतबे नबूवत के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि मुल्क में जो है वो अमन होना चाहिए, तमाम रास्ते जो हैं उनको खोल देना चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से मेट्रो बस सर्विस भी बंद है। मुलाजमत पेशा अफराद और स्टूडेंट्स को सफर करने में दुश्वारी का सामना है। शहरी मेट्रो बस के बंद होने से ट्रांसपोर्ट के भारी किराए भर रहे हैं। आमना जंजुआ हमें मजीद डिटेल्स देंगी। मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी जो है परेशान हैं क्योंकि मेट्रो बस सर्विस जो है वो बंद है। सुबह से शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, हम लोग डेली मेट्रो हमारी इधर इंटर्नशिप है पिम्स हॉस्पिटल में, तो इसका हमें बड़ा फ़ायदा होता था मेट्रो का कि हम इजीली ट्रैवल भी करते थे। और आपको पता है कि स्टूडेंट को एक्सपेंडिचर्स जितने भी हों मतलब उनके लिए कम होते हैं, तो वो किराए के लिहाज से भी उस तरह से भी हमें हर तरह से सूट करता था। मगर यह है कि आज सुबह भी मेट्रो बंद थी, हमें मतलब हम इधर से भी लेट हो गए थे हॉस्पिटल से। और जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर शहरी जो है वो परेशान है क्योंकि सस्ता सफ़र है मेट्रो, लेकिन क्योंकि आए रोज़ ये बंद हो जाती है किसी न किसी वजह से। तो अब जो शहरी है उनका कहना है कि हम भारी किराए जो है वो देकर जो है वो सफ़र कर रहे हैं। जी, FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर स्पेशल सेंट्रल अदालत में समाअत हुई। अदालत ने मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का इश्तिहारी 6 मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का भी हुक्म सामने आया है। इश्तिहारी मुल्जिमान में मोनिस इलाही, फरासत अली चट्ठा, इम्तियाज अली शाह, मोनिस इलाही, आमिर सुहेल, आमिर फयाज शामिल है। अदालत का मोनिस इलाही और ज़ेगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी सामने आया है। कसूर में वाक़ई मोनिस इलाही की 26 केनाल से ज़ायद अराजी को भी मुंजमद कर दिया गया है। खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्टरम पर बुला लिया है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान कहा कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान के फैसले पर अदालत से नजरसानी की अपील, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सब आपके सामने हैं। पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। कादियानी फिरका पूरी उम्मत मुस्लिमा को गैर मुस्लिम कहता है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी के गुजारिशात की हिमायत भी कर दी है। खबर यह है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त रोस्टरम पर बुला लिया है। चीफ जस्टिस ने इस समाअत के दौरान कहा है कि मौलाना साहब आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान की फैसले पर अदालत से नजरसानी की अपील भी सामने आई है। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात का मामला। लाहौर के इलाकी डिफेंस से गिरफ्तार मुल्जिम फरहान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची के लियारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा का साबिक प्रिंसिपल की दोबारा पोस्टिंग पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कॉलेज में मर्द प्रिंसिपल तैनात करने का मुतालबा। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे का मामला। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर SHO और ASI ननकाना के खिलाफ कार्रवाई के लिए RPO शेखुपुरा को मुरासला इरसाल। शेर अफजल
पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो सामने आ गई है। शेर अफजल मरवत ने पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ दी। शेर अफजल मरवत खुद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस से इसरार करते रहे। मजीद हम जान लेते हैं, राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। राना उस्मान, जो वीडियो सामने आई उनकी वजाहत कीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से मजीद फुटेजेस जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें ये मामला नजर आ रहा है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से कुछ पुलिस एहलकारों के साथ खींचातानी जो है वो नजर आती है, जिसमें नजर आता है कि एक पुलिस एहलकार और शेर अफजल मरवत की भी शर्ट फट जाती है, जिसकी वजह से उनकी शर्ट उतर जाती है। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से पुलिस एहलकार की जो शर्ट थी, जो कि SHO है मियां खुरम, उनकी शर्ट फाड़ी गई थी। जबकि अब जो उनके भाई हैं उनका भी बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहना है कि शेर अफजल मरवत जो है उनकी रिहाई नहीं हुई, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को इंतशार न फैलाने की यकीन दहानी के बाद छोड़ दिया गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका राना उस्मान। PTI जलसा मुलतवी होने पर महमूद अचकजई नाखुश नजर आ रही हैं। PTI ने जलसा मंसूखी पर एतमाद में नहीं लिया। महमूद अचकजई का ये शिकवा है। उन्होंने कहा है कि जलसा मुलतवी करते वक्त पूछा तक नहीं गया। महमूद अचकजई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराहान शरीक होंगे। PTI जलसा मुलतवी करने से कोर कमेटी और अलीमा खान भी लाइल्म निकली हैं। PTI जलसा मुलतवी होने पर महमूद अचकजई नाखुश दिखाई दे रहे हैं। PTI ने जलसा मंसूखी पर एतमाद में नहीं लिया, ये शिकवा है महमूद अचकजई का। उनकी तरफ से कहा गया है कि जलसा मुलतवी करते वक्त पूछा तक नहीं गया। फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद है, मजीद डिटेल्स उनसे हम जान लेते हैं। फैज, क्या कहना है महमूद अचकजई का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि मुलतवी हुआ और मुलतवी होने पर महमूद अचकजई शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि PTI ने जलसा मनसूख किया, लेकिन मनसूख करने पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा है कि जलसा मुलतवी करते वक्त पूछा तक नहीं गया। फैजुल हसन, बताइएगा क्या कहा जा रहा है महमूद अचकजई की तरफ से? जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान के सरबराह जो है महमूद अचकजई वो अपोजिशन अलायंस का इन्होंने अपना अलग इजलास बुला लिया है। उनका कहना था कि PTI ने जो इजलास मुलतवी किया जलसा, ये अपोजिशन अलायंस के साथ भी उनका मुतफिका तौर पर जलसा था, मगर उन्होंने इत्तेमाद में नहीं लिया। जिस पर शुएब शाहीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो उनको मुतमईन करने की कोशिश करते रहे, मगर वो नाराज नजर आए और उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह हैं अल्लामा नासिर अब्बास, उनको भी दावत दी है कि वो भी इजलास में शिरकत करें। और शहजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, उनको भी इजलास पर बुला लिया है। तो अपोजिशन इजलास में तरनौज जलसे के मनसूख से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है। उन्होंने कहा है कि हमसे कोई बात नहीं की गई, न और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। जबकि जब ये जलसा हो रहा था तो उस वक्त तमाम हम एतमाद में लिया गया था और जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है वो भी इस जलसे में शरीक हो रही थी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बगैर बताए, बगैर हम एतमाद में लिए ये जो है जलसा मनसूख किया गया, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। और उन्होंने कहा। ठीक है, शुक्रिया आपका फैजुल हसन। अरब ममालिक से रकूम की तरसील के तेज, महफूज और कम लागत मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बोना रास्त कनेक्टिविटी पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। अरब ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, रकूम भिजवाने का तेज, मौसर और कम लागत मंसूबा शुरू। इस्लामाबाद में बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोना रास्त कनेक्टिविटी मंसूबे को अहम करार दे दिया। कहा, यह मंसूबा पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निज़ाम है। मंसूबे से पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकिली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। बोना रास्त signifies how 21st century Pakistan is moving ahead with augmenting modern technology into people's lives. It is Pakistan's first cross-border real-time payment systems linkage that will make remittances more affordable and accessible. Additionally, it also holds the potential to accelerate our connectivity into a future model of wider payment connectivity where transaction will take place region to region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बोना रास्त मंसूबा तरसील ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। मंसूबे के इजरा से रकूम की मुंतकिली के गैर रूट चैनल्स, हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। Economy, it is on the improve, but still we are facing humongous challenges
inshallah, through our joint efforts and teamwork, we will inshallah reach our destination one day soon. وزیر خزانہ اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل نظام راست کو عرب مانیٹرنگ فنڈ کے تحت بونا سے جوڑا جا رہا ہے. ڈیجیٹلائزیشن سے منصوبوں میں بدعنوانی ختم ہوگی. قیادت میں معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. راست کنیکٹیویٹی کے تحت عرب ممالک میں مقیم پاکستانی بآسانی ڈیجیٹل طریقے سے رقوم اپنے پیاروں کو پاکستان بھیج سکیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کو چوری ڈکیتی کی وارداتیں فوری روکنے کا ٹاسک دے دیا ہے. سڑکوں پر محفوظ سفر کرنے کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا. ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی صدارت میں اجلاس میں پولیس آفیسرز کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی. مریم نواز نے کہا ہے کہ کسی روڈ پر ڈکیتی اور جرائم کی صورت میں متعلقہ پولیس آفیسر ذمہ دار ہوگا. پنجاب کی ہر سڑک گلی محلے کو محفوظ بنانا ہوگا. کسی کو جرم کرنے کی جرت نہ ہو. یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورتیں اور بچے ریڈ لائن ہیں, ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت روکا جائے. کسی بھی ادارے کی نجکاری میں سستی نہیں ہے. 80+ ادارے جنہیں پرائیویٹائز کرنا تھا, تاہم کچھ اسٹریٹجک ادارے بھی ہیں. برآمدات بڑھانے کے لیے ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت اداروں کی نجکاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ کارساز واقعے کی شفاف تحقیقات یقینی بنائی جائیں گی. حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی لواحقین شریک ہوں. لواحقین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے درخواست کروں گا کہ اس کیس کی خود نگرانی کریں. انہوں نے مزید کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں. گورنر سندھ, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس فیملی کے ساتھ اور ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ تعالی نا انصافی نہیں ہونے دیں گے. اور کہیں پر یہ نظر آیا کہ انصاف نہیں ہو رہا اور نا انصافی ہو رہی ہے, تو میں خود ان کے ساتھ عدالت بھی جاؤں گا. 2 جانیں چلی گئی ہیں اور آج فیملی منتظر ہے کہ انہیں انصاف تو ملے, لیکن فوری انصاف ملے. انصاف میں تاخیر بھی انصاف نہیں ہوتی. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی صدارت میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور چہلم امام حسین علیہ السلام کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ڈی جی رینجر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کو سراہا ہے. خبر کی معلومات عبید شاہ کے ذریعے جانیں گے. بتائیے گا عبید. جی بالکل, میجر جنرل اظہر وقاص ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور صوبے بھر میں چہلم کی جلوسوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لی گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رینجرز اور پولیس کی جانب سے چہلم کے حوالے سے مشترکہ فلیگ مارچ اور اسنیپ چیکنگ کے اثر بنایا جائے گا. تمام مکاتب فکر کے اجتماعات, مجالس اور جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں کی سیکیورٹی کو بنایا جائے گا. اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں مروجہ قوانین اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن طور پر یقینی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عبید. کراچی کے لیاری کالج آف نرسنگ کے طلباء کا سابق پرنسپل کی دوبارہ پوسٹنگ پر پریس کلب کے سامنے احتجاج. کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت لیاری کالج آف نرسنگ میں مرد پرنسپل تعینات کیا جائے. شفقت سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں. شفقت, کیا مطالبات ہیں اسٹوڈنٹس کے؟ دیکھیے, لیاری کالج آف طلبہ کا پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج جاری ہے. طلبہ کا کہنا ہے کہ جو سابق پرنسپل ہیں شبانہ بلوچ, انہیں جو ہے وہ دوبارہ پوسٹنگ ملی ہے, اس پر وہ سراپا احتجاج ہے. انہوں نے اس سے پہلے کرپشن کا بگار گرم کر رکھا تھا, بچوں کے وظیفے کے پیسے جو ہے انہوں نے کھا لیے تھے, جس کے بعد ان کا ٹرانسفر کرایا گیا تھا. لیکن محکمہ صحت نے ایک دفعہ پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ تعینات کر دیا ہے, جس کے بعد یہ تمام طلبہ جو ہے وہ کراچی پریس کلب پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرف خاتون کو جو ہے فوری طور پر یہاں سے واپس ٹرانسفر کی جائے اور کسی مرد جو ہے پرنسپل کو تاکہ یہاں پر جو پڑھائی کے امور ہیں وہ بہتر طور پر انجام دیے جا سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شفقت عزیز. برطانیہ میں فیک نیوز سے فسادات کا معاملہ. لاہور سے گرفتار ملزم فرحان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. عدالت نے ملزم کو 12 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. برطانیہ میں فیک نیوز
तादाद का ये मामला है। लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम फरहान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम को 12 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है।